बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। इस समय जहां मैं खड़ा हूं या सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भाई बाजार है। यहां पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या है, कौन होगा यहाँ से सांसद। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ चाचा जी हैं। आपका नाम? राजीव गौतम। राजीव गौतम जी, क्या करते हैं आप? अरे हमारे पास व्यवसाय है। व्यवसाय करते हैं। चलिए, उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है। पहला सवाल यही है कि इस समय राजनीतिक उठापटक, सुल्तानपुर में चुनाव मात्र 2 दिन बाकी है। आज शाम से चुनावी प्रचार थम जाएगा। क्या लगता है इस बार जो यहाँ शासन सत्ता की लड़ाई है, इसमें कौन बाजी मारेगा सुल्तानपुर? इस समय सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी से माननीय उदय वर्मा जी है जो चुनाव की नाती है। अब की बार वो बहुजन समाज पार्टी से कम 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मेनका गांधी जी को चुनाव हराएगा। मतलब लड़ाई में उदयराज वर्मा के साथ आप मानते हैं मेनका गांधी जी? जी जी। राम भुआल निषाद जी लड़ाई में नहीं है? राम भुआल लड़ाई से बाहर है। लड़ाई से बाहर है जी। सुल्तानपुर की लड़ाई जो है वो बसपा बना भाजपा है। जी जी। अच्छा, ये बताइए इस बार आप कह रहे हैं जनता उदयराज वर्मा जी को क्यों आशीर्वाद देगी यहाँ की सुल्तानपुर? क्योंकि देखिए उदयराज वर्मा जी का जो समीकरण है जी, क्योंकि यहाँ सुल्तानपुर जनपद 38 लोकसभा सुल्तानपुर में यहाँ कम से कम 2.5 लाख वोट जो है केवल दलित समाज देने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी। दलित समाज का इतना वोट है? जी है तो 4.5 लाख वोट, लेकिन जो पोल वोट है क्योंकि दलित समाज के लोग बाहर में कहीं प्रदेश कमाए नहीं जाते हैं, वो कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी के नाम पर हाथी चुनाव चिन्ह पर अब जो है बटन दबने जा रहे हैं। बटन दबने जा रही है, मतलब अच्छी मार्जिन में वोटिंग होने जा रही है दलित समाज की। अच्छा, एक बात ये पूछना था आपसे, यहाँ पे 3 प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा के सिंबल पे मेनका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सपा के सिंबल पे राम भुआल निषाद जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उदयराज वर्मा जी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है 2 बाहरी कैंडिडेट है, पैराशूट कैंडिडेट है और एक स्थानीय है, तो उदयराज वर्मा जी स्थानीय, उसका फायदा उदयराज वर्मा को मिलेगा? एक बटन हम लोग दबाएंगे, 2 बाहरी को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। 2 बाहरी को भगाने का काम करेंगे, मतलब स्थानीय होने का फायदा उनको मिलेगा। ये आप मानते हैं? मानते नहीं। सुल्तानपुर की जो जनता है इसको मान चुकी है, क्योंकि स्थानीय बनाम बाहरी चुनाव होने जा रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने सुल्तानपुर में 2 बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना सांसद बना कर दिया है। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर जनपद में कभी खाता नहीं खोल पाई आज तक। अच्छा, ये बताइए, सही बात की है, समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है। यहाँ से 8 बार के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के 5 बार, भाजपा 2 बार, आपके बसपा के सांसद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी आज तक लड़ाई में 3रे स्थान पे ही रही है। क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा? कैसे देखते हैं चुनाव? वो जो है 3रे नंबर पे पहले भी थे और अब की बार भी रहेंगे इस 2024 के चुनाव में। मतलब 1952 से लेके आज तक 3रे नंबर पे है, 3रे नंबर पे रहेंगे? आप 3रे नंबर पे अब की बार भी रहेंगे 2024। वो लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई के बाहर है। अच्छा, क्या मुद्दा होगा इस बार सुल्तानपुर के लोगों का? क्या मुद्दा होगा? किस आधार पे सुल्तानपुर के लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे? क्या मुद्दा? देखिए, बहन जी का जो शासन काल रहा है 5 साल लोगों ने देखा भी है, चाहे कानून व्यवस्था रही हो, चाहे रोजगार रहा हो, और चाहे नौकरी के मामले में रहा हो, चाहे मजदूरी बढ़ाने का काम रहा हो। देखिए, बहन जी ने ही केवल जो है उत्तर प्रदेश में जो है बेरोजगारी दूर करने का काम किया। मतलब बहुजन समाज पार्टी आप मानते हैं कि जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तब जो उनके द्वारा प्रदेश में काम किया गया वो किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है? जितना विकास बहन जी ने 5 साल में किया है, आज़ादी के बाद चाहे जो भी सरकार रही 70 साल में कांग्रेस ने अभी उतना काम नहीं किया। तो आपकी नज़र में उदयराज वर्मा जी यहाँ 50,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और पूछना है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी देश के हालात ऐसे भी होते हैं। 1 सीट पाने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, 10 सीट पाने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। हाँ, ये तो संवैधानिक देश है, प्रजातंत्र है और यहाँ की एक खूबसूरती है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो राहुल गांधी हमें लगता है इस बार देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी का भी बाहर से समर्थन रहेगा। बहुजन समाज पार्टी इनको समर्थन देगी बाहर से? आप लोग मानते हैं? तो चुनाव के पहले समर्थन क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास यूपी में कुछ ही नहीं है। किसके पास नहीं है? यही जो है राहुल गांधी जी के पास। राहुल गांधी जी के पास नहीं है। अच्छा, एक बात देखा जाए 2019 में बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें आई थी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा सीटें थी। तो इस बार अभी तक मायावती जी का किसी को समर्थन नहीं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए देखिए जो हमारा अलायंस है वो जातीय समीकरण का जो है अलायंस है। इसके
पास पार्टियों का अलायंस है, हमारे पास जो है भाईचारे का अलायंस है। भाईचारे का अलायंस है, मतलब आपके पास सबका वोट है। जी जी। चलिए देख सकते हैं सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, भाई बाजार यहीं से हैं। इनका मानना है कि इस बार सुल्तानपुर का चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी है और 2 पैराशूट कैंडिडेट जो हैं उनको यहाँ की जनता इस बार भगाने का काम करेगी, हराने का काम करेगी। इन्हीं का मानना है। गुजरात वर्मा जी 50,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या करते हैं आप? मोबाइल दुकान। मोबाइल दुकान। व्यवसाय अच्छा चल रहा है आपका? जी। चलिए अच्छी बात है, व्यवसाय अच्छा चल रहा है। पहला सवाल यही है, इस बार जो राजनीतिक उठापटक है, गर्मी के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ी हुई है। चुनाव में मात्र 2 दिन बाकी है, कल नहीं परसों आपके सुल्तानपुर में चुनाव है। क्या लगता है इस बार सांसद, यहाँ का सांसद कौन होने जा रहा है? हाथी पे उठ जाएगा और पंकज भाई हमारे नए सांसद होंगे। गुजरात वर्मा जी पंकज जी, क्योंकि नवयुवक हैं और सुल्तानपुर से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और प्लस यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय हैं, सुल्तानपुर से ही हैं। जी। 2 बाहरी कैंडिडेट हैं, एक स्थानीय। इसका फायदा पंकज जी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इन दोनों को भगाने का काम हम लोग करेंगे। इन दोनों को भगाने का काम बाहरी करेंगे। है, वैसे भी जीत जाएंगे, कभी नहीं आएंगे सुल्तानपुर, कभी नहीं जाएंगे। जी नहीं। अच्छा, इसी पे एक सवाल मेरा ये है कि मेनका गांधी जी यहाँ की मौजूदा सांसद हैं और 5 साल यहाँ की सांसद रही हैं। उनका कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में महीने में 1 हफ्ता में सुल्तानपुर को देती हूँ और सबकी समस्याएं सुनती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना मेरा काम है। मैं जाति धर्म समुदाय देख के काम नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ न्याय की बात करती हूँ, विकास की बात करती हूँ। क्या सच्चाई है या सिर्फ चुनावी दावा है? 35 साल हमारी उम्र है, 5 साल से वो सांसद हैं। हमने आज तक कभी उनको यहाँ रोड पे जाते हुए नहीं देखा, तो मैं कैसे मानूं कि सबके पास जाती हैं? मतलब ये सिर्फ चुनावी दावा है, जी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी। क्या मुद्दा होगा सुल्तानपुर की जनता का इस बार चुनाव में? नया होगा। नहीं, मुद्दा क्या होगा? सरकार के खिलाफ क्या मुद्दा होगा? विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। इस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। रोजगार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? रोजगार की कमी है। पहले से इसके पहले अच्छा रोजगार था, जब से भाजपा आई है सब लोग और माइनस में हुए हैं। सब माइनस में हुए हैं। बिल्कुल। महंगाई बेरोजगारी की बात विपक्ष कर रहा है कि नहीं है? सिर्फ बनिया माइनस में नहीं है बस। बनिया की श्रेणी में तो आप भी आ गए, मोबाइल में तो आप चलाते हैं। हम बनिया थोड़ी हैं। तो आप भी उस श्रेणी में नहीं है? नहीं है। नहीं है, नहीं। मतलब आप भी श्रेणी से बाहर है। जी। चलिए एक सवाल और आपसे है कि गुजरात वर्मा जी, आपका कहना है कि स्थानीय होने का फायदा मिलेगा। क्या लगता है, क्या मिलेगा। जीत का मार्जिन क्या होगा इस बार? 50,000 पार होगा जी। 50,000 पार होगा। जी। जनता जनार्दन गुजरात वर्मा के साथ है। जी। एक सवाल और है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपकी नजर में? राहुल परिवर्तन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। मोदी जी अब पुराने हो गए हैं, लालीपाप बहुत दे दिए, अब लालीपाप सब खाने वाले नहीं हैं उनका। अब लालीपाप खाने वाले नहीं नहीं है। है। इस बार जनता जनार्दन परिवर्तन चाहती है। जी। तो कौन आएगा? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? अगला ऑप्शन उन्हीं का है और आगे और कुछ भी नया परिवर्तन हो सकता है। सबसे बड़ा सुल्तानपुर का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, पशु क्या? विकास। विकास। विकास और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सबको रोजगार चाहिए। देख सकते हैं सुल्तानपुर से हैं, यहीं के लोग हैं। इनका भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे गुजरात वर्मा जी और पंकज जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जीत का मार्जिन 50,000 होगा और इनका मानना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा विकास का है। भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनका चुनावी मन क्या है। आपका नाम? मोहम्मद तारिक खान। थोड़ा जोर से बोलिएगा। क्या करते हैं आप? मोहम्मद तारिक खान बाबा का साड़ हाथने का काम करते हैं। यहाँ क्या करते हैं? इस बाजार में क्या करते हैं? व्यवसाय है आपका? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। सिर्फ बाबा का साड़ हाथने का काम। बाबा का साड़ हाँकने का काम करते हैं। क्या लगता है इस बार सुल्तानपुर की जनता का आशीर्वाद जो सांसद पद की लड़ाई है किसको मिलने जा रहा है? मेनका गांधी को। क्यों? मेनका जीती है ना, यहाँ ईमानदारी ना जीती है, बेईमानी जीती है। ये बात है। मेनका को वोट दिया, झंझट खत्म। मतलब बेईमानी किस तरीके से आप देखते हैं? बेईमानी कैसे होती है? हर वोट का आदमी करता है मेनका गांधी की। सब इनके बाद मेनका तो चाहे राहुल हुए मोदी योगी सबके पूरा प्रत्याशी पूरा काम ही इनकी वही है। मतलब ये बूथ कैप्चरिंग करते हैं। लेकिन आप बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव हो रहा है तो उसमें बूथ कैप्चरिंग कैसे संभव है? नंबर चिप लगा सब सिस्टम बदल रहा है, कैले डाटा सब कुछ सिस्टम हुआ है। मतलब जो चुनाव आयोग कह रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है कि चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। चुनाव में जो पारदर्शिता है उसको हम बरकरार रखते हैं और चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, तो उनका चुनावी दावा खोखला है। खोखला नहीं ना, सब सही है।
नहीं मतलब आप मशीन जो से ना कराओ और बैलेट पेपर से कराओ। मशीन से ना, मशीन कब आई थी आप ये बताइए? मशीन तो आज कम से कम जब से भाजपा है तब से मशीन यहाँ है। 1999 से आपके पूरे भारत में मशीन से चुनाव हो रहा है, वो भी कांग्रेस के शासनकाल से, और मशीन को लाने वाला कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है। और 10 साल यहाँ से मशीन आई हुआ, खुद मशीन बंद हो गया, बैलेट पेपर से होता है हिंदुस्तान में। आपके हिंदुस्तान में मशीन लाने वाला कौन है? मैं ये बात कर रहा हूँ। ये सब उनका नहीं पता। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस के जमाने में ये मशीन आई थी। चलिए ठीक है, आप लोग मशीन से सहमत नहीं है। अच्छा, जौन देश मशीन की इजाद के लिए खुद बन गए हुआ बैलेट पेपर से होता है हिंदुस्तान में। तो आपका मानना है कि मशीन से चुनाव बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन उसमें लूटपाट की ज्यादा वो चांसेस ज्यादा होते हैं, इस पे क्या कहेंगे? मशीन उठा ले जाता है लूट के, तब की अमेठी में उठा ले गए, कईयों के दिखाए का बकुल हो, कुछ नहीं बना। बड़ी दिक्कत है मशीन से। लेकिन ये जान लीजिए, आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। कौनो दिक्कत नहीं, चुनाव आयोग न कुछ, न चुनाव आयोग से खाई देता है हमका, न मोदी न योगी क्यों नहीं। चलिए ठीक है, एक सवाल और आपसे पूछना है, इस बार सुल्तानपुर का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा? महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु? क्या आवारा पशु? सबसे बड़ा आवारा पशु। आवारा पशु से किसान परेशान है पूरी तरह यार, क्योंकि आप भी मानते हैं कि हर गांव में हर गांव सामने बहन बगिया में चला जाकर मैं 20 दुकान बैठा सामने न भाई 20 साढ़ मिलेंगे। 20 गाँव में लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसान है। और सबसे बड़ी समस्या यही है। ऐसी आधार पे इस बार जनता वोटिंग करेगी। चलिए एक सवाल और है आपसे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लगता है आपकी नजर में? मोदी। मोदी क्यों? कारण वही है, कारण वही मशीन। चलिए ठीक है, देख सकते हैं यहीं के निवासी हैं और इनका कहना है कि सांड हाँकने का मैं काम कर रहा हूं, और इस बार इनका मानना है कि सांसद मेनका गांधी फिर से सांसद बन जाएंगे, क्योंकि मशीन का सब कमाल है। और इन्हीं का मानना है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके पास मशीन वाला सिस्टम है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि इनका राजनीतिक मन क्या है। आपका नाम? मोहम्मद आमिर खान। मोहम्मद आमिर खान। कितनी उम्र होगी आपकी? 20 साल है। इस बार वोट आया है कि नहीं आया है? इस बार मतदान करेंगे? इंडिया गठबंधन पहली बार मतदान कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, साढ़ चल ले रहा है पूरा, किसानी सब। आप भी किसान के घर से ही आते हैं? किसान ही है। और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और साढ़ का है। जी जी बिल्कुल। कितनी पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई हम 12वीं पास की है। अभी 12वीं पास की है। नौकरी आगे मिलनी नहीं है। कहाँ मिलेगा? अच्छा चलिए एक सवाल, आप युवा हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में भारत का भविष्य होता है। एक सवाल आपसे यह पूछना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो परीक्षाएं होती हैं और उसमें पेपर लीक का जो मामला आया है सामने, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? योगी सरकार को, प्रशासन को, या दोनों को? प्रशासन नहीं है इसमें, सरकार जिम्मेदार है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप मानते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। पेपर लीक हो गया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल कर दिया आर्मी वाली, कहाँ नौकरी? मतलब बच्चों के भविष्य के साथ इस सरकार में खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इस समय। और सिलेंडर साला 1000 में था 500 में। कांग्रेस जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ थोड़ा गुंजाइश है महंगाई, बाकी इनकी सरकार में गुंजाइश नहीं है। महंगाई हो गई है, बहुत ज्यादा महंगाई परेशान है, बहुत ज्यादा। तो इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या बनने वाला? महंगाई, बेरोजगारी, या बच्चों का पेपर लीक? क्या बनने वाला है? महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये है, स्वास्थ्य, यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला। इसी आधार पे आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे? इंडिया गठबंधन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इधर से राम भुआल सपा से प्रत्याशी हैं, इंडिया कैंडिडेट। तो क्या लगता है, राम भुआल जी लड़ाई में है कि नहीं है? बिल्कुल नंबर 1 पे चल रहे हैं। अगर ये लोग बेईमानी न करें तो 1 नंबर पे है राम भुआल। अभी यही चाचा श्री कह रहे थे कि उदराज वर्मा जी और मेनका गांधी में लड़ाई है, आपके बगल में ही खड़े हैं। देखिए बीएसपी का उत्तर प्रदेश में एकदम जनाधार नहीं रह गया। अभी 1 सीट पे विधानसभा आई, तो लोकसभा में उनका, लेकिन लोकसभा में 2019 में 10 सीटें थी बीएसपी की, जबकि समाजवादी पार्टी की मात्र 5 सीटें थी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए 10 सीट तो थी, वो अल्पसंख्यक है जी, वो जो महागठबंधन बना था उसके आधार पे वोट किए थे। इस बार अल्पसंख्यक किसके साथ है? अल्पसंख्यक सब इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, भारत में हर जगह। सुल्तानपुर का बात करते हैं मेनका गांधी की। मेनका गांधी कह रहे हैं सुल्तानपुर का मुसलमान हमारे साथ है। कितनी सच्चाई है इसमें? है 5% है। मेनका गांधी अच्छी नेता है, लेकिन पार्टी जो है सही, पार्टी खराब है, पार्टी नहीं थी। आप मानते हैं मेनका गांधी अच्छी नेता है? मेनका गांधी 1 नंबर अच्छी नेता है। अच्छा आपको क्या लगता है, युवा है, आपको क्या लगता है सुल्तानपुर की जो लड़ाई है किससे है? राम भुआल जी से है, मेनका गांधी। उदराज वर्मा जी लड़ाई में नहीं है? राज वर्मा जी नहीं है, तीसरे नहीं है।
कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपके नजर में? प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। चलिए देख सकते हैं हम लोग भाई बाजार में हैं और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये युवा हैं, 20 साल उम्र है, पहली बार मतदान करने जाएंगे और इनका मानना है कि इस बार जो यहाँ की लड़ाई है, शासन सत्ता की लड़ाई है, उसमें रामभुआल निषाद जी जो कि सपा के कैंडिडेट है, पहले नंबर पे चल रहे हैं सुल्तानपुर से, और इनका मानना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।